हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ विशाल फ्रॉम स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजीज एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा बैक्टीरिया जिस पे किसी एंटीबायोटिक का असर नहीं होता। इसे हम सुपर बग्स बोलते हैं और इस वक्त पूरी दुनिया इससे परेशान है। आप कह सकते हैं मेडिकल कम्युनिटी में बहुत ही ज़्यादा कंसर्न्स हैं इसे लेकर। आज हम कुछ कंपनीज के बारे में भी डिस्कस करने वाली हैं, स्पेशली एक कंपनी जो इसके मेडिसिन पे वर्क कर रही है, रिसर्च कर रही है एंड अभी काफ़ी चर्चा में है। शुरुआत करते हैं, पहले जानते हैं कि ये है क्या। अब हम कई सालों से एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं, इतनी इजीली एक्सेसिबल है स्पेशली इंडिया में कि लोगों को छोटी से छोटी प्रॉब्लम हो तो वो डर के एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं और खा लेते हैं। अब ऐसा लगातार करने से हुआ ये है कि जो बैक्टीरियाज हैं उन्होंने इम्यूनिटी डेवलप कर ली है। अब उन्होंने एक रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है, वो भी इवॉल्व हो चुके हैं और उन पर ये एंटीबायोटिक्स वर्क नहीं करते। और ये इतना ज़्यादा बड़ा कंसर्न हो गया है कि WHO ने ये खुद अनाउंस किया कि हर साल 50 लाख लोग मरते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड सुपर बग्स की वजह से। इन्हें हम सुपर बग्स बोलते हैं। अगर आप कंबाइन करें HIV, मलेरिया और ट्यूबरक्लोसिस से मरने वाले जो लोग हैं, उन तीनों को आप कंबाइन कर दें, उससे भी ज़्यादा लोग सुपर बग से मर रहे हैं इस वक्त। एंड ये एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है क्योंकि आगे WHO ने कहा है कि हम लोग जाने वाले हैं पोस्ट एंटीबायोटिक एरा में, एक ऐसा टाइम जहाँ पे एंटीबायोटिक्स का कुछ काम नहीं होगा आगे जाकर, क्योंकि अब ये काम करना बंद कर देंगे। ऐसा कई बार देखा गया है कि लोग टॉप से टॉप हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा। आप देखेंगे सुपर बग्स यूजुअली जो अगर कॉमन डिजीजेज देखिए तो निमोनिया हो गया या UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तो इनमें भी काफ़ी कॉमनली पाए जाते हैं और यहाँ पर भी आप देखेंगे एंटीबायोटिक्स वर्क नहीं करते। तो एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है, चाहे इंडिया या एशियन कंट्रीज़ देखें या फिर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ देखें, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे US ने खुद कहा है कि अगर एक एंटीबायोटिक हमें इसके अगेंस्ट डेवलप करना है तो उसे डेवलप करने में 20 साल तक लग जाता है और इसमें खर्चा आता है करीब 700 से 800 मिलियन डॉलर। तो 800 मिलियन डॉलर इज क्लोज टू अराउंड, अगर आप देखें इस वक्त तो 6,500 से 7,000 करोड़ के करीब का खर्चा। तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव है। कोई एक कंपनी इंडिपेंडेंटली कर पाए या ना कर पाए ये भी कहना मुश्किल है। तो एक बहुत बड़ा कंसर्न हमारे लिए ये आ रहा है कि हमारी दवाई कॉमन बैक्टीरियाज के अगेंस्ट भी शायद काम करना आगे बंद कर दे और लोग नॉर्मल बीमारी से भी मरने लग जाए। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इस वक्त वॉकहार्ट फार्मा एक इंडियन कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी, इसके ट्रायल्स चल रहे हैं इस वक्त, जिन्होंने डेवलप की है एक मेडिसिन, और अभी ट्रायल में ही है, डेवलपमेंट फेज तो नहीं आप कह सकते, ट्रायल फेज में है। इसका नाम इन्होंने रखा है अभी WCK-5222। तो अभी ये अंडर ट्रायल है, लेकिन आप ये देखिए कि ऐसा रेयरली होता है जब अंडर ट्रायल हो और फिर भी जो डॉक्टर्स हैं या हॉस्पिटल्स हैं वो मेडिसिन रिक्वेस्ट कर दें उस कंपनी से, और यहाँ पर यही देखा गया है। ऐसे 5 केसेस आए इस वक्त और 5 केसेस में इमरजेंसी के लिए कंपैशनेट ग्राउंड्स पर ये रिक्वेस्ट किया गया कि जो अंडर ट्रायल मेडिसिन है ये प्रोवाइड किया जाए पेशेंट को बचाने के लिए, एंड पेशेंट्स रिकवर कर पाए ये मेडिसिन लेकर और वापस से हेल्दी भी हो पाए, ऐसा देखा गया है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार आप देखेंगे कि इस वक्त ये ट्रायल फेज पे भले ही है, लेकिन इसकी डिमांड इसी फेज में बढ़ते जा रही है। और कई सारे जो आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशंस एंड हॉस्पिटल्स हैं, उन्होंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है, क्योंकि अगर आज ये वॉकहार्ट फार्मा या किसी भी दूसरी कंपनी से रिक्वेस्ट करते हैं कि ट्रायल फेज वाली मेडिसिन उन्हें प्रोवाइड कराई जाए, तो इसमें 5 से 7 दिन लग जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसे थोड़ा और फास्ट ट्रैक किया जाए ताकि ये अंडर ट्रायल मेडिसिन भी वो यूज़ कर पाए और पेशेंट्स को दे पाए। तो इस कंपनी का नाम वॉकहार्ट फार्मा है, कई लोग जानते होंगे इसे, काफ़ी पुरानी कंपनी है, इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी। एंड अगर आप कंपनी को देखें इस वक्त तो ये एक बहुत ही बड़ा टर्न अराउंड हो सकता है कंपनी के लिए। एंटीबायोटिक्स में अगर ये ऐसा एंटीबायोटिक ला पा रहे हैं जो सुपर बग्स के अगेंस्ट वर्क कर रहा है, सो दिस कैन बी रेवोल्यूशनरी फॉर दिस कंपनी। एंड अगर आप ये देखें कि इसके फाइनेंशियल्स, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। कंसिस्टेंटली इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो अच्छे हैं, इसका मतलब कि कंपनी जो दवाइयाँ बेच रही है उससे प्रॉफिट अच्छा आ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, कैश जनरेट हो रहा है, कंसिस्टेंटली हो रहा है। लेकिन इशू ये है कि इनके ऊपर डेट है और ये डेट ऑब्लिगेशंस को पे करने के चक्कर में ये नेट प्रॉफिट में हमेशा लॉस में आ जाता है कई बार। इस वक्त इनके पास करीब करीब 490 करोड़ रुपए का डेट है, इनके CFO ने ऐसा भी कहा। एंड अब देखिए कि रेवेन्यू भी इस बार कम हुआ है, 17% रेवेन्यू भी डिक्लाइन हुआ है। तो ये कॉज ऑफ कंसर्न ज़रूर है, लेकिन ऐसी
अगर टर्न अराउंड आती है, अगर ये इसे फुल्ली तरीके से डेवलप कर पाते हैं तो ये अमेरिकन कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ और हर जगह एक्सपोर्ट कर पाएंगे इसे। अब इसमें कितना समय लगेगा ये हम नहीं कह सकते। अगर आप में से किसी को अच्छी नॉलेज है जो मेडिकल प्रोफेशन से है तो ज़रूर इसमें हमें कमेंट सेक्शन में बता सकता है एंड ऐड कर सकता है इसमें और ज़्यादा, ताकि लोगों को इसके बारे में और ज़्यादा अच्छे से पता हो। बट फाइनेंशियल टर्म्स में देखें कि ये बहुत बड़ा टर्न अराउंड हो सकता है वॉकहार्ट फार्मा के लिए एंड साथ में मेडिकल इंडस्ट्री के लिए और इंडियन इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि इससे हमारी पूरी दुनिया में भी नाम हो सकता है कि एक इंडियन कंपनी ने रिसर्च करके एक सुपरबग के अगेंस्ट वर्क करने वाला एंटीबायोटिक डेवलप किया एंड रिसर्च में इंडिया का नाम और बेटर हो सकता है और हमारी गुडविल और बढ़िया हो सकती है। सो लेट्स सी इसमें क्या होता है। अगर आप फाइनेंशियल्स देखना चाहते हैं वॉकहार्ट फार्मा के तो आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे एप्लीकेशन में स्टॉक बॉक्स रेटिंग का ऑप्शन है। तो यहाँ पर हम हर एक निफ्टी 500 की कंपनी को रेट करते हैं बेस्ड ऑन सम पैरामीटर्स। तो अगर आप इसके पैरामीटर्स को देखना चाहते हैं कि हमने क्या रेटिंग्स दिए तो ज़रूर चेक करें इसे एक बार एंड खुद भी अच्छे से रिसर्च करें। अगर और ऐसी कंपनीज है जो सुपरबग्स पे वर्क कर रही हैं और कमेंट सेक्शन में ज़रूर सबके साथ शेयर करें ताकि सब लोग इसके बारे में जान पाए। धन्यवाद।